मैं आपका भाई साहिल आज आपको न्यू फार्म पर लेकर आया हूँ। ये फार्म है अपना 8000 स्क्वायर फुट। इसका फार्मिंग है, 40 फुट चौड़ाई है, 200 फुट लंबाई है। इसका एस्टिमेट खर्चा फार्म पर कितना आया है वो हम आपको फार्मर भाई से अभी बात करवाते हैं। ये अपने फार्मर भाई हैं, करमजीत भाई हैं इनका नाम। इनसे हम पूछते हैं कि आपका लगभग इसमें एस्टिमेट खर्चा कितना आया है। वीडियो के माध्यम से अभी आपको खर्चा बताते हैं। तो साहिल के चैनल पे आपका सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 40 फुट चौड़ा फार्म है मेरा और 200 फुट लंबा है। इसमें टोटल क्या क्या खर्चा है मैं आपको डीपली बताऊंगा, ताकि आप जब भी फार्म बनाओ तो आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपके पास जो बजट है उसमें आप फार्म बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। आपने काफ़ी चैनल देखे होंगे जिसमें ये दिखाया गया होगा इतना खर्चा लगा है, वो छोटे मोटे खर्चे इंक्लूड नहीं करते। उसके कारण आपको पता है कि बाद में 500 रुपए की चीज़ आती है, वो नोटिस नहीं करते इस चीज़ को भी, ये खर्चा है भी है। लेकिन हम आपको एक छोटी छोटी चीज़ हमारी लगी है जो इस फार्म पे, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको एक नॉलेज आ जाएगी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है स्टार्टिंग से। क्योंकि बाद में अगर फार्म आपका बंद होता है पैसे के कारण, तो आपको वही इंसल्ट सी फील होगी। तो हम आपको सबसे पहले फार्म बनाने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये जो फार्म है ना, ये फार्म में तकरीबन 42,000 ईंट लगी है। तो उस टाइम जो हम स्टार्ट किया ना फार्म, उस टाइम जो रेट था ईंटों का वो 6900 रुपये था। तो 42,000 के हिसाब से फलाई तो हम 2,47,800 रुपये की ईंटें पड़ी थी इस फार्म की। बाकी हमने आपको बता दूं, फार्म के अलावा भी आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे होद हो गया, एक आपको रूम भी बनाना पड़ेगा, वॉशरूम भी बनाना पड़ेगा। तो उन चीज़ों का मैंने इस जो हमने लिख रखा है डाटा, उसमें हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो आप जब भी बनाओ तो उनको भी साथ लेके चल लेना कि हमको ये चीज़ तो बनानी पड़ेगी। एक दो होद और बना रखे हैं, उनके भी ईंटों के मैंने नहीं लिख रखे हैं, ये ओनली फार्म का लिख रखा है हमने। तो छोटी चीज़ों में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, 500-700 रुपये और टोटल करके लास्ट में आपको बता दूंगा। मोटी मोटी चीज़ बता दूं, स्टार्ट किया था ईंटों के साथ मैंने 14,745 रुपये सीमेंट और क्रेशर लेके आया था मैं। उसके बाद जो साइड में जो कीड़े लगती है ना इनके पर्दा रोकने के लिए, वो आई थी हमारी 4223 रुपये की। 2,000 रुपये का तिरपाल भी हम लेके आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कभी भी फार्म तैयार करोगे तो आपके पास पानी स्टॉक करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, तो आपको थोड़ा बहुत खड्डा करके वहाँ पर पानी स्टॉक करने के लिए वो भी मैंने इस फार्म में इंक्लूड किया है। 2,000 रुपये का तिरपाल मैं लेके आया था। उसके बाद 16,820 रुपये एक दोबारा हमने वो किया था, सीमेंट नीड पड़ गई थी, उसके बाद वो लेके आए। और मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई भी फार्म स्टार्ट करते हो तो ये लेटर वगैरह देखे होंगे, तो हमने ये यहाँ पर राजस्थान से मंगवाई है। इसका जो कॉस्ट आई थी वो 28,614 रुपये ये पड़ी थी, और उसका 3400 रुपये किराया भी लगा था। वो आपको काफ़ी यूट्यूबर्स नहीं बताते कि किराए की वीडियो नहीं बनाते हैं, किराया तो वैसे भी है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इंक्लूड करके आपके लिए बनाया है। फिर दोबारा हमने 22,500 की सीमेंट वे लेके आए थे। उसके बाद मैं बात करूँ तो जो हमारे ये होद खोदनी स्टार्ट कर दी थी हमने वहाँ पे उस साइड, तो उसके लिए हमें जेसीबी की ज़रूरत पड़ी, तो उसके भी 2400 रुपये मैंने लिख रखी है। उसके बाद जो ये गाटर्स है, हमारा काम उसके बाद पूरा हो गया था, गाटर्स की हमारी आ गई थी यहाँ तक। तो उसका जो गाटर की कॉस्ट आई थी वो 1,65,000 रुपये लगी थी। और मैं आपको बता दूँ, ये गाटर लेने के लिए हम गए तो उसमें 2200 रुपये किराया भी इंक्लूड था। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 24,000 रुपये की हमने फिर दोबारा सरिया वगैरह कुछ लेके आए थे वहाँ पर बनाने के लिए। और उसके बाद हम बात करें तो आपको बता दूं, इतना काम होने के बाद, गाटर डालने के बाद हमने मिट्टी इस पे डाली थी, तो 29,000 रुपये की मिट्टी डली थी यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा नीचा था ये, और साथ ही साथ इसको कंप्यूटर गोड़ी भी लगाई थी, तो उसमें पैसे लग गए। उसके बाद हमारी प्रोसेस था इस बांस को लगाने का, तो उसमें हमारे 1,43,000 रुपये के बांस लगे थे, उससे 4,000 रुपये किराए भी था। और ये रस्सियाँ बंधी हुई है ना, ये वाइट वाली, ये 400 रुपये की आई थी। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर दोबारा हमने कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सीमेंट वगैरह की जरूरत पड़ी, तो 28,820 रुपये की आई थी। उसके बाद ये जो इनके ऊपर सरकंडा डलता है, तो वो आया था हमारा 28,000 रुपये का। उसके बाद इसके ऊपर तिरपाल भी डलेगा, वो आया था 42,000 रुपये का। और इस छत के ऊपर मिट्टी डालने के लिए हमने लोडर मंगवाया था, लोडर के जो किराया था वो 12,000 रुपये था। उसके बाद ये जो साइड में पंचाला वगैरह लगे हुए हैं हमारे फार्म के, वो 1,400 रुपये के हम लेके आए थे, इसके बाहर जो पानी के लिए निकालने के लिए। उसके बाद बात करूं तो मैं
यहाँ पर हमने मिट्टी डलवाई थी, बालू रेता जो बोलते हैं, वो हमारी 21,000 रुपये की डली थी बालू रेता, और थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ करवाया था, तो वो 21,000 रुपये उसके दिए थे। और आपको पता है कि जो भी फार्म बनाता है उसके बाद खुद के जो कूटने के लिए या कुछ भी होते हैं वो नहीं थे, तो हमने दुर्मच का किराया भी दिया था 1500 रुपये, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी डली हुई थी इस पर, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमें उसकी नीड पड़ी। फिर हमने 4120 रुपये का कोई टीन वगैरह सीमेंट फिर लेके आए थे। उसके बाद सबसे बड़ी कॉस्ट जो हमारी इस फार्म को बनाने में जो हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, तो वो थी बिजली, क्योंकि आपको पता है कि फार्म बनने के बाद सबसे पहले बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमारे तकरीबन 63,924 रुपये बिजली का बिल का जो पेमेंट होता है वो किया था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ 13,100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती है जब भी आप अप्लाई करते हो, तो और 1-2 हज़ार रुपये स्टाफ को भी देने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद 41,046 रुपये कुछ जाली है ना साइड में लगती है पर्दों वाली, ये लगी थी 40,000 प्लस ये फीडर, इसमें छोटे फीडर हमने मंगवाए थे, वो भी आए थे छोटे और बड़े फीडर। उसके बाद 36,200 रुपये क्वाड लगाए हमने, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि तीन गेट है यहाँ पर हमारे फार्म में, तो तीनों की जो कॉस्टिंग है वो 36,000 कुछ आई थी। और उसके बाद लेबर, तो आपको पता है कि लेबर भी जरूर लगेगी होगी, इसको बाद में बताएंगे। तो लेबर की जो कॉस्ट थी तो वो आपको बता दूं मैं, एक जो हमारे लेबर थी उनकी 49,500 रुपये इस फार्म को बनाने के बाद टोटल उनका खर्चा हुआ था। एक की जो 30,500 बैठा था। उसके बाद जो आपको पता है कि वॉशरूम के लिए यहाँ पर खुदाई भी करनी पड़ती है, तो उस खुदाई के लिए 5400 रुपये हमने अलग से दिए थे। उसके बाद जब भी हम कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं तो उसके लिए हेल्प के लिए कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए किराए पे, तो हमने वो पैड वगैरह होती है ना, वो 1,000 रुपये की हमने किराया बैठा था। उसके साथ साथ हमारे जो फीड स्टैंड है वो अंदर की साइड हमने बना रखे हैं। फीड स्टैंड जो हमने बनवाए थे वो 3 फीड स्टैंड है, काफ़ी हैवी है ये, तो ये हमारी कॉस्ट बैठी थी 17,600 रुपये। उसके बाद ये बिजली फिटिंग है ना, उसकी जो कॉस्ट बैठी थी 15,000 रुपये। उसके बाद जो अंदर का सामान अंदर का सामान जैसे निप्पल हो गई और साथ में वो टंकी हो गई, जो भी हमारा अंदर का सामान आने यहाँ पर वो टोटल बैठा था हमारा 1,80,000 रुपये। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ ये पर्दे भी हैं बाहर वाले, इसी में इंक्लूड है। और हमने थोड़ा सा ऑटोमेटिक स्टैंड वाला वो बना रखा है, तो उसकी ज़्यादा कॉस्ट थी थोड़ी सी। तो हमारा ये सारा जो काम था वो 1,80,000 रुपये का हुआ था अंदर का जो। उसके बाद जो 35 रुपये लेबर कॉस्ट एक और बैठी थी हमारी। उसके बाद 40,000 रुपये एक और लेबर कॉस्ट बैठी थी। उसके बाद 5,000 रुपये जो ड्राम वगैरह हम लेके आते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके मैंने दिए थे। उसके बाद हमने 2 कुंड बना रखे हैं। 2 कुंड, एक कुंड का जो हमारा खर्चा आया था वो 50,000 रुपये, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, 50,000 मेरे वेस्ट हो गए थे वहाँ पे, तो दोबारा हमने बनाया था थोड़ा हैवी, उसमें हमारे 70,000 रुपये लगे थे। और इसमें से मैं आपको बता दूँ हमने खर्चा जो ये वाला आपको नहीं बताया, साथ ही साथ वो भट्टियाँ लगी है वो हमने नहीं बताया इसमें, और साथ में 40-45,000 रुपये के कैमरे भी लगे हुए हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में नहीं बताई। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1-2 जो फीडर थे कम रह गए, वो भी हमने इसमें नहीं बताया। बाहर जो रूम बना हुआ है वो भी इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप लगा लो इस फार्म को बनाने में तकरीबन हमें तकरीबन 16 लाख रुपए लग गए होंगे, अगर हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। तो टोटल जो हमारा खर्चा है वो 16 से 16.5 के बीच आएगा। अगर आपके आसपास खेतों में बिजली है सुविधा है तो आपके 1.5-2 लाख रुपए वो बच जाएंगे। साथ ही साथ अगर हाइट आपकी ठीक ठाक है तो आपको मिट्टी भी नहीं डलवानी पड़ेगी। तो ये टोटल आपका 16.5-17 लाख रुपए आपको लगेंगे ही लगेंगे जब आप फार्म बनाओगे। तो अगर आपका इतना बजट है और इतना ही एरिया आप कवर करना चाहते हो तो आप इस बजट में ये फार्म बना सकते हो। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया, बाकी आपको साहिल भाई बताएंगे। हेलो गाइस, मैं कह रहा हूँ कि 16 लाख रुपए भाई ने लगाए हैं 1000 चिक्स के लिए। 1000 बच्चों का आप फार्म बनाते हो तो लगभग आपका 2 लाख रुपए इसमें एस्टिमेट खर्चा आता है। जिस भाई को भी फार्मिंग बनानी हो वो कृपया वीडियो को देखे, और उसको कोई चीज़ का नहीं समझ में आता तो वो अपना कमेंट करे, तो उसको उस चीज़ का भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। देखो आप कितने इन्होंने भट्टियाँ लगा रखी हैं, 5-6 भट्टियाँ इन्होंने इसमें आपको बताई हैं। 2-3 स्टैंड बताए हैं, वो पानी की टंकी है वहाँ पर, वो पानी की टंकी बताई है। ये बाहर से आपको फार्म घूम के दिखा देंगे।
तो फार्म की चौड़ाई आपको भाई ने बता दी है 40 फुट चौड़ाई है। लगभग पिलर भी इसमें देखो 8 फुट पे एक पिलर लगा रखा है इन्होंने, जो सपोर्ट देने के लिए। सीधा गटर कभी भी फिक्स नहीं होगा ना, तो इन्होंने 8 फुट के बीच में, और ये बीच में पाइप भी लगा रखी है इन्होंने। पाइप का खर्चा भी आपको बीच में ही बता दिया है सारा का सारा। इस वीडियो में है, हम आपको विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपको और अच्छी बातें बताएंगे।